नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरडी के क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की एक और कक्षा, जिसमें अपन बात करने वाले हैं अनुपात व समानुपात। इससे पहले अपन एक टॉपिक पढ़ चुके हैं लाभ व हानि, और आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपने देख ली होगी। तो जो मैथ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीईटी के अकॉर्डिंग, जो लगभग हर एग्जाम में अपने काम आता है। तो बच्चों की डिमांड भी थी सर कि पहले अनुपात व समानुपात को पढ़ाइए, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अनुपात व समानुपात। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। तो अपन आज टॉपिक है अनुपात व समानुपात। तो पहले अपन बात करते हैं कि भाई अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अनुपात और समानुपात, दो शब्द है अपने पास, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात क्या काम आता है, समानुपात क्या काम आता है। तो शुरुआत करते हैं अपन अनुपात की। तो जो अपने पास अनुपात है भाई, अनुपात जब भी अपने पास में कोई दो राशियां हैं तो दो राशियों के बीच में तुलना करनी हो, भाई पहली राशि दूसरे की कितनी गुना है, तो इस प्रकार से दो राशियों में तुलना करने के लिए क्या करते हैं, अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन बात करें, अपने पास में दो शब्द हैं ए अनुपात बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके बीच में अपन को राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जो ए अनुपात बी है वो क्या है, दो अनुपात वो क्या है, 2:3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास अगर दो हिस्से हैं तो बी के पास कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे। तो राशियों की जब तुलना करते हैं तो अपन प्रयोग करते हैं किसका, अनुपात का। और एक और शब्द है अपने पास में समानुपात। क्या है, समानुपात। अनुपात व समानुपात। समानुपात क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, समान अनुपात। जब अपन दो अनुपातों की तुलना करनी है, दो अनुपातों को बराबर करना है, क्या हो जाएगा वो, समान अनुपात या फिर समानुपात। जब दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो कहलाते हैं क्या, समानुपात। कैसे लिखते हैं इसको, जैसे मान लो अपने पास में ए अनुपात बी है, अगर ये बराबर है किसके, सी अनुपात डी के, तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको अपन लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी का जो मान है वो किसके बराबर है, सी अनुपात डी के बराबर है। जैसे अपन बात करते हैं 2:3 है, अब ये किसके बराबर होगा, 4:6 के बराबर होगा। बराबर कैसे हुआ, इसकी वैल्यू क्या है, 2:3 है। इसको अगर आप सोल्व करो, ये बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 3, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2:3 आएगी। तो जो ये वाला अनुपात है ये इसके क्या है, बराबर है। तो जब दो अनुपात क्या हो, समान हो, वो कहलाते हैं समानुपात। और अनुपात क्या काम आता है अपने पास, जब दो राशियों की तुलना करनी हो तो क्या कहलाता है, वो अनुपात बनाया जाता है तुलना करने के लिए, दो राशियों में तुलना करने के लिए। ठीक है, तुलना वो पैसों की हो सकती है, आयु की हो सकती है, और भी किसी अन्य चीज की तुलना अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अनुपात और समानुपात दोनों शब्द हैं। अब आप बात करते हैं अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार और भी आते हैं अपने पास में, देखो इसी को अपन क्लियर कर लेते हैं। देखो अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, इसके कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में अपन बात करें तो पहले आता है वर्गानुपात। क्या आता है, वर्गानुपात। एक शब्द है वर्गानुपात। अब ये वर्गानुपात क्या होता है भाई, जैसे अपने पास में है ए अनुपात बी, क्या है, ए अनुपात बी, और आपसे बोला जाए कि ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गों का अनुपात, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग। ए का वर्ग अनुपात क्या हो जाएगा, बी का वर्ग। जब भी आपसे पूछे वर्गानुपात तो दी गई संख्याओं पर कर दो, आप वहां पे वर्ग कर दो। जैसे अपन बात करें कि 2/3 का वर्गानुपात क्या होगा, 2/3 का वर्गानुपात क्या होगा, तो देखो 2 का जो वर्ग होगा और 3 का जो वर्ग होगा, इनके वर्गों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और 3 का वर्ग क्या होगा, 9। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 4:9 आएगा। जब भी आपसे पूछे कोई संख्याओं का वर्गानुपात तो आप क्या करो, उन संख्याओं का वर्ग कर दो, और वर्ग करने के बाद क्या बना लो, उनका अनुपात बना लो। ये हो गया अपना वर्गानुपात। इसी का एक और पार्ट होता है वर्गमूलानुपात, वर्गा या वर्गमूलानुपात। देखो वर्गमूलानुपात, 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 वर्गमूल का अनुपात। जैसे कहा जाए कि बताइए भाई ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा, इनके वर्गमूलों का अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे अपन यहाँ से, ए का वर्गमूल और ये बी का वर्गमूल, जो संख्याएं अपन को दे रखी है उनका अपन क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल। जैसे अपने पास में है 4:9, क्या है, 4:9, और आपसे कहा जाए प्रश्न में कि 4:9 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो 4 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा भाई, 2, और जो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो जो इनका वर्गमूलों का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो एक शब्द है वर्गानुपात जहां पर अपन वर्ग करते हैं, और दूसरा क्या है, वर्गमूलानुपात जहां पर अपन वर्गमूल लेते हैं। इसी प्रकार से बन जाता है घनानुपात, क्यूब वाला घनानुपात।
जहां पर क्या करते हैं हम संख्याओं का घन करते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं का घन। मान लो आपसे कहा जाए कि a अनुपात b का घनानुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा भाई a का क्यूब और ये हो जाएगा b का क्यूब। संख्याओं का क्या कर दो, यहाँ पे घन कर दो, क्यूब कर दो। 2 अनुपात 3 का घनानुपात क्या होगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का कितना होता है 27। तो क्या बन जाएगा, ये 8 अनुपात 27 बन जाएगा। जैसे अपन ने वर्गानुपात पढ़ा है तो क्या बना, वर्गमूलानुपात बना। घनानुपात पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, घनमूलानुपात। जो अगला टर्म है अपना घन मूलानुपात, घनमूलों का अनुपात। कहा जाए आपसे कि बताइए 8 व 27 का घनमूलानुपात क्या होगा, इनके घनमूलों का अनुपात क्या होगा। तो जो 8 है, 8 का घनमूल कितना होता है भाई, 2 होता है। कितना होता है 2। 27 कितना हो जाएगा 3। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से 2 अनुपात 3। तो ये 4 शब्द इनको आप ध्यान रखना, कभी यहाँ से प्रश्न बन जाए तो बड़ा आसान प्रश्न बनेगा। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। अब ये क्या होता है, इसे बोलते हैं अपन प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात बोल दो या क्या बोल दो, व्युत्क्रमानुपात बोल दो। जैसे मान लो अपने पास में है a अनुपात b। क्या है, a अनुपात b। और आपसे बोले कि a अनुपात b का जो व्युत्क्रमानुपाती है वो क्या होगा, तो b अनुपात a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b अनुपात a। मतलब हमको आगे पीछे इनको उल्टा कर देना है। 3 अनुपात 5 का पूछे आपसे तो बताइए भाई 3 अनुपात 5 का व्युत्क्रमानुपाती या फिर प्रतिलोमानुपाती क्या होगा, तो ये बनेगा भाई यहाँ पे 5 अनुपात 3। क्या बनेगा, 5 अनुपात 3। तो ये कुछ अनुपात के प्रकार हैं, अनुपात के नाम हैं, इनको अपन को ध्यान रखना है। अब शुरुआत करते हैं अपन टाइप नंबर 1 से। प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो, तो पहला प्रश्न है टाइप नंबर 1 का, जहां से लगभग पहला टाइप से प्रश्न बनता है। a अनुपात b दे रखा है अपन को, a अनुपात b। क्या दिया हुआ है भाई, 2 अनुपात 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 अनुपात 3। और अपने पास में b अनुपात c है कितना, 4 अनुपात 5। अपन को करना क्या है, यहाँ से अपन को बताना है कि भाई a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। इनको अपन को मर्ज करना है, अनुपातों को मिलाना है। तो अनुपातों को मिलाने के लिए अपन क्या करते हैं, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। तो पहले अपन क्या करेंगे, a अनुपात b लिखेंगे, 2 अनुपात 3 लिख लो। फिर क्या लिखना है, b अनुपात c लिखना है, ये हो जाएगा 4 अनुपात 5। इस प्रकार से इनको हमको जमाना है, 2 अनुपात 3 और 4 अनुपात 5। अब यहाँ से जो प्रश्न आता है सोल्व कैसे करें, देखो अनुपात के नीचे क्या लगा दो, अनुपात, यहाँ भी क्या लगा दो, अनुपात। अब जो ये जगह पड़ी है खाली, इसमें कौन बैठेगा, जो पास वाला पड़ोसी, इसको यहाँ पे बिठा दो। ये कौन आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इधर जगह खाली है तो कौन आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। जो जगह खाली है उसमें उसके पास वाले पड़ोसी को बिठाना है। इनको गुणा कर लो, 4 गुणा 2 कितना होगा 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। तो a अनुपात जो b अनुपात c बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 8 अनुपात 12 अनुपात 15 बनेगा, जो कि अपना ऑप्शन ए राइट है। तो टाइप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है, आगे भी प्रश्न आने की संभावना है, तो इसको आप समझ करके पढ़ना। पहला प्रश्न है a अनुपात b 2 अनुपात 3 था और b अनुपात c क्या था, 4 अनुपात 5। जो ये खाली जगह इसमें ये बैठ जाएगा, इधर ये 4 बैठ जाएगा। इनको गुणा कर लो, संख्या अगर करती है तो इनको काट लो और नहीं करती है तो फिर अपना ये आंसर रहने वाला है। तो ये टाइप नंबर 1 का पहला प्रश्न था। ठीक है, इसी प्रकार का एक और प्रश्न अपन लेते हैं। देखो a अनुपात b दे रखा है 3 अनुपात 5 और यहाँ पर क्या है 2 अनुपात 4 है। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो a अनुपात b लिखो पहले, क्या होगा 3 अनुपात 5। ठीक है, फिर क्या लिखना है, b अनुपात c कितना है 2 अनुपात 4 है, 2 अनुपात 4। अब इसको अपन मर्ज करते हैं, तो ये जगह खाली है c के नीचे, तो यहाँ पर कौन आएगा, ये पड़ोसी आ जाएगा कौन 5। इधर जगह खाली तो यहाँ पर कौन आएगा भाई 2 आएगा। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। अब 6 अनुपात 10 अनुपात 20 बन रहा है। ये संख्याएं 2 से कट सकती है, क्या होगी, ये 2 से कट जाएगी। 2 से कटने पर ये बनेगा 3, ये बनेगा 5 और ये बनेगा कितना 10। 3 अनुपात 5 अनुपात 10 क्या हो जाएगा अपना, ये a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आएगी। आपसे जरूरी नहीं a अनुपात b अनुपात c पूछे वो, और आपसे पूछ ले कि a अनुपात c क्या होगा, a अनुपात c क्या होगा, तो क्या होगा 3 अनुपात 10 होगा। क्या होगा 3 अनुपात 10। a का मान ले लो और किसका मान ले लो, यहाँ से c का मान ले लो। तो ये हो गया, जब अपने पास में 3 अनुपात हो उनको मर्ज करना है। अगर मान लो 3 से बढ़कर के कितने हो जाए, ये 4 हो जाए, तो किस प्रकार से इनको मर्ज करना है, देखो a अनुपात b क्या है 2 अनुपात 3, b अनुपात c क्या है 1 अनुपात 4 और c अनुपात d क्या है 3 अनुपात 5 है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है भाई एग्जाम। ठीक है, तो मर्ज करते हैं अपन A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ये अपने पास में क्या है, 4 अनुपात है। अब इनको जो लिखने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, A अनुपात B लिखो तो ये आ जाएगा 2 अनुपात 3। फिर क्या आ गया B अनुपात C, तो ये रहेगा 1 अनुपात 4। फिर क्या आ गया C अनुपात D, तो ये लिखो 3 अनुपात 5। इस प्रकार से सीढ़ी नुमा आकृति में इसको अपन को लिखना है। अब इसके आगे क्या करें अपन, देखो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो यहाँ पर आप लगा लो इस प्रकार से। तो यहाँ पर कौन आएगा, जो पड़ोसी है 3, ये आगे बढ़ जाएगा, ये 3 यहाँ भी अधिकार कर लेगा और 3 ये यहाँ भी अधिकार कर लेगा। इसके नीचे जगह ये वाली खाली है, यहाँ कौन आएगा, यहाँ पे आएगा ये 4 आएगा। कौन आएगा यहाँ पे 4। इधर देखो यहाँ कौन आके बैठेगा, 1 बैठेगा। यहाँ 2 जगह खाली है, 2 प्लॉट खाली है, तो 3 आगे बढ़ करके यहाँ भी अधिकार करेगा और यहाँ भी अधिकार कर देगा। हो गया ये। अब इसको अपन गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 4 ती 12, 12 ती कितना हो जाएगा 36 और 5 के 20, 20 तिये 60। ये बन जाएगा 6, 9, 36 और ये 60। अब ये 200 तो कटेगा नहीं, कितने से काट सकते हैं इसको अपन, 3 से काट सकते हैं। 3 से कट जाएगा ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 12 बार, 3 से ये 20 बार। तो क्या बन जाएगा भाई, ये 2 अनुपात 3 अनुपात 12 अनुपात 20 बन रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अपन को 4 अनुपात दे रखे हैं तो उनको भी अपन यहाँ से मिला सकते हैं। मिलाने का तरीका ये रहेगा। अब जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं अपन। अगर बात समझ में नहीं आई हो तो इस प्रश्न के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसको मर्ज करते हैं अपन A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में। तो A अनुपात B क्या है, 4 अनुपात 5 है। B अनुपात C क्या है, 6 अनुपात 7 है। और C अनुपात D क्या है, 3 अनुपात 10 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अपन को यहाँ से निकालना है। तो लिखते हैं पहले 4 अनुपात 5, ठीक है। फिर क्या आएगा, B अनुपात C क्या है, 6 अनुपात 7 और C अनुपात D क्या है, 3 अनुपात 10 है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ये जगह खाली है, ये खाली है, तो 5 यहाँ भी आ जाएगा और 5 यहाँ भी आ जाएगा। ये जगह इधर एक जगह खाली है, तो यहाँ पर कौन आएगा 6, इधर कौन जाएगा 7। जिसके पास में जगह खाली है वहाँ पर वो जाकर के बैठ जाएगा। अब ये 3 आगे बढ़ जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ भी आएगा। इनको क्या करेंगे अपन, गुणा कर लेंगे। 6 चौके 24, 24 कितना हो जाएगा 72, 6 पंजे 30, 30 का 3 गुणा कितना हो जाएगा 90। और आगे देखो 7 पंजे 35, 35 का 3 गुणा कितना होगा 105। 7 पंजे 35 का 3 10 गुणा कितना होगा 350। अब आप इनको ध्यान से देखोगे, दोनों ये 2 से कट रहा है ना, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। तो 7 ऑप्शन ढूंढो इसमें जो मिल जाए, 72, 90, 105 और क्या होगा 350। तो क्या बनेगा, संख्याएं कट नहीं रही तो अपन इनको नहीं काटते हैं, जो है वही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो ये अपना टाइप नंबर 1 के 4 प्रश्न हो चुके हैं। अगर मान लो आपसे यहाँ पर A अनुपात B पूछ ले, A अनुपात D पूछे तो क्या आएगा वो 72 और क्या बन जाएगा 350। इनको अपन आगे और सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 72 अनुपात 350 कट रहा है तो काट लेना आगे, बाकी अपना आंसर ये रहेगा। तो ये अपना हो गया टाइप नंबर 1 पूरा। अब बात करें अपन टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 और भी आसान है। यदि A ये बटे में है भाई, A बटे 3 बराबर B बटे 4 हो और दे रखा है अपन को C बटे 5 हो, तो क्या बोला है कि बताइए भाई A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। जब किसी संख्या के बटे में कोई संख्या हो, A के बटे में क्या है 3, B के बटे में क्या है 4, C के बटे में क्या है 5, तो जो बटे में संख्या है वही उसका क्या है अनुपात है। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 है, B की वैल्यू कितनी है 4 है, C की वैल्यू कितनी है 5। तो A अनुपात B अनुपात C क्या बन जाएगा यहाँ से 3 अनुपात 4 अनुपात 5 बन जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन ए राइट रहने वाला है। क्लियर है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। बटे में जो संख्या है वही क्या है उसका मान है, उसकी वैल्यू वही रखनी है अपन को 3, 4, 5। जो कि अपना पहला प्रश्न टाइप नंबर 2 का। देखो आगे A बटे में 3 है, A बटे में 3 है, B बटे में 4 है और C बटे में क्या है 7। चिन्ह किसका है बीच में बराबर। अपन को निकालनी है वैल्यू A प्लस B प्लस C, बटे में क्या है C। तो A की वैल्यू कितनी है 3, B की कितनी है 4, C की कितनी है 7। तो देखो A प्लस B प्लस C बटे क्या है C, इसका मान निकालना है। तो A का मान हो जाएगा 3, B का 4 और C का कितना हो जाएगा 7। बटे में क्या जाएगा भाई यहाँ से C का मान मतलब 7 रखना है। तो देखो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 बटे में 7 कितनी बार जाएगा भाग यहाँ से 2 बार। तो यहाँ से अपन को इस समीकरण के अंदर मान रखना था A प्लस B प्लस C बटे में क्या होगा C। तो A का मान रख दो, B का रख दो, किसका रख दो यहाँ से C का मान रख दो।
सोल्व कर लो तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 2 बार 2 टाइप हो गया, लेकिन आंसर क्या आएगा यहाँ से 2 आएगा। इस प्रकार से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे, देखो अगला प्रश्न लेते हैं अपन टाइप नंबर 3 का। तो टाइप नंबर 3 और भी आसान दे रखा है। इसमें देखो 2a बराबर 3b, ये चीज़ें अपने आगे काम आएगी। प्रश्नों के माध्यम से इनको हम समझते हैं, छोटी छोटी बातें आगे आगे प्रश्नों में काम आने वाली है। तो पूछा क्या है अपन से, a अनुपात b क्या होगा। तो होता क्या है, 2a बराबर क्या है 3b। तो a को यहाँ रहने दो, b को कहाँ पर लेके आओ, इसके बटे में लेके आओ। यहाँ क्या बच जाएगा 3, 2 कहाँ पर आएगा इधर, ये बटे में जाएगा। b को इधर ले आओ और 2 को इधर लेके जाओ। तो जो a की वैल्यू है और जो b की वैल्यू है, तो a का मान कितना आएगा 3, b का मान कितना आएगा 2। तो क्या बन जाएगा ये 3 अनुपात 2 बन जाएगा, 3 अनुपात 2। तो ऐसे प्रश्नों कोई प्रश्न नहीं है, ये आने का लायक प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको जो बेसिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2। तो क्या बन जाएगा ये 3 अनुपात 2 बन जाएगा। कुछ करना ही नहीं इसमें, आप यहाँ सोल्व कर लो। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, क्या आएगा 3 अनुपात 2 आएगा। ये दे रखा है। अब ये जो चीज़ है ये आगे काम आने वाली है अपने, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रश्न ये करवा दिया आपको। देखो यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो अपन को बताना है कि a अनुपात c क्या होगा। तो पहले a अनुपात c निकालने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और b की कितनी है 2। तो ये हो गया अपने पास में a अनुपात b क्या हो गया भाई 3 अनुपात 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो b अनुपात c क्या बनेगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 5 और c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4, 5 अनुपात 4। तो टाइप नंबर 1 में अपने पढ़ा है कि a अनुपात b, b अनुपात c दे रखा हो और आपको क्या निकालना हो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c याद करना हो। तो a अनुपात b क्या है 3 अनुपात 2 है और b अनुपात c क्या है 5 अनुपात 4 है। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, यहाँ लगाओ और यहाँ लगाओ, ठीक है। तो यहाँ कौन बैठेगा 2 बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा 5 बैठेगा। गुणा कर लो, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो क्या पूछा अपन से प्रश्न में, a अनुपात c पूछा है। तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई यहाँ से 15 और c की वैल्यू क्या आएगी 8। तो आंसर क्या आएगा 15 अनुपात 8, ऑप्शन ए राइट रहने वाला है यहाँ से। तो ये 2a बराबर 3b है, 4b बराबर क्या है 5c। तो यहाँ से पहले अपन a अनुपात b बनाएंगे और b अनुपात c बनाएंगे, फिर तीनों को मर्ज करेंगे a अनुपात b अनुपात c, तब जाके क्या आएगा a और c की वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं करना है अपन को कि a का मान तो 3 हो गया, उसी का मान 4 हो गया, 3 अनुपात 4 ले आओ आप, गलत है ये, ठीक है। पहले अनुपात क्या करने पड़ेंगे अपन को, मर्ज करने पड़ेंगे, तब जाकर क्या होगा अपन a अनुपात c का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये टाइप नंबर 3 का पहला प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। 2a बराबर है 3b बराबर 4c के। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c निकालना है। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आ जाए, साथ में संख्या हो और अक्षर हो, ठीक है, चर और अचर राशि दोनों एक साथ में हो, और आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो करना क्या है, जैसे अपन को a का मान निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a को आप यहाँ से ढक लो, क्या बच जाएगा b और c की वैल्यू बच जाएगी। b की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 और c कितनी है 4। इन दोनों को गुणा कर लो, 3 गुणा 4 कितना जाएगा 3 चौके 12, यहाँ कितना आएगा 12। अब b का मान निकालना है, तो b का मान ढक लो, 3 को ढक लो, 3 को यहाँ पे रहने दो, 2 और क्या गुणा जाएगा गुणा 4, 4 दूनी 8। c का मान निकालना है, तो c की जो वैल्यू है उसको रहने दो, क्या बच जाएगा a और b की वैल्यू, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। तो क्या बन जाएगा 12 अनुपात 8 अनुपात 6। 2 से कट रहा है ये 6 बार, ये 4 बार और क्या हो जाएगा ये 3 बार। तो क्या बन जाएगा अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ऑप्शन बी राइट रहेगा यहाँ। तो बराबर में अनुपात इस प्रकार से आपको दे रखा हो और a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना हो, तो इस प्रकार से अपन वहाँ से बना सकते हैं। जिसकी वैल्यू अपन को जिसका अनुपात निकालना है उसका मान नहीं लिखेंगे, और जो बाकी जो दो वैल्यू है इनको क्या करेंगे अपन गुणा कर लेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी सभी के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो यदि a अनुपात b 2 अनुपात 3 है और b अनुपात c क्या है 4 अनुपात 5 है, तो a प्लस b अनुपात b प्लस c क्या होगा। तो अपन को दिया हुआ है यहाँ पे, अपन को डायरेक्ट उठा के मान रखना है a प्लस b। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पहले अपन मान निकाल लेते हैं इनका ना, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू अपन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो a अनुपात b क्या है 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c क्या है 4 अनुपात 5 है। इनको अपन मर्ज करते हैं, यहाँ आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और 5 दिए 15, 8 12 15। अब a प्लस b करना है, a प्लस b। देखो यहाँ सोल्व करते हैं इसको, a प्लस b और ये हो जाएगा b प्लस c। तो
तो a प्लस बी क्या है भाई 8 प्लस 12 और b प्लस सी क्या है 12 प्लस 15, 12 प्लस 15, 8 12 कितना हो जाएगा 12 8 हो जाएगा ये 20 और ये हो जाएगा कितना 37, 27 है ना, कितना हो जाएगा यहाँ से ये 27। तो 20 और 27 कटेगा नहीं किसी से भी, ठीक है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, करेक्शन कर लेना आप कहीं भी एक ऑप्शन में। तो ये आएगा 20 अनुपात क्या आएगा यहाँ पे 27 आएगा, क्या आएगा 20 अनुपात 27। ए अनुपात बी दे रखा है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी दे रखा है 4 अनुपात 5। तो इनको अपन पहले मिलाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं इनको अपन सोल्व करते हैं। तो 20 अनुपात 27 यहाँ पे आने वाला है। यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 हो तो 3a प्लस 5b का जो अनुपात है वो 5a माइनस 2b के साथ क्या होगा। तो आसान सा काम इसमें क्या करना है, तो a और b की जो वैल्यू दे रखी है अपन को उठा करके a की जगह रखना है, b की वैल्यू b की जगह रखना है। तो देखो ये 3 गुणा a का मान कितना है यहाँ से 5 प्लस 5, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, ठीक, अनुपात बना दो 5 गुणा a कितना है 5 माइनस 2, b कितना है 7। अब ये हो जाएगा अपना 5 ये 15 प्लस 7 पंजे 35, ये बन जाएगा 5 पंजे 25, 7 दूनी 14, ये बन जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा अपना ऐसे घटाओगे तो 11, क्या रहेगा यहाँ पे 11, 50 अनुपात 11। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, 50 अनुपात 11 बनने वाला है यहाँ, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू रखो और सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा ये अनुपात बन जाएगा 3a प्लस 5b और 5a माइनस 2b के बीच में। तो आंसर रहेगा 50 अनुपात 11 रहेगा। टाइप नंबर 4 का प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों की तरफ। यदि x अनुपात y बराबर कितना है 2 अनुपात 5 है तो अपन को दे रखा है कि 3x प्लस 2y का जो अनुपात है वो 2x प्लस 5y के साथ में क्या रहने वाला है। तो जब अपन ने किया था सोल्व बिल्कुल वैसे करना है। x का मान रखो यहाँ से कितना आएगा 2, ठीक है, प्लस 2, y का मान कितना रखो यहाँ से 5, अनुपात बना दो 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5, y का मान कितना है यहाँ पे 5। अब इनको सोल्व कर लो, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 25, तो 16 और ये हो जाएगा 29, 16 अनुपात 29 क्या बनेगा 16 अनुपात 29, ऑप्शन ए राइट रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादा अपन को मेहनत नहीं करनी है, जो वैल्यू अपन को दे रखी है उसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रखो, इसको सोल्व करो, क्या बनाओ इनके बीच में अनुपात अपन को बनाना है। तो ये हो गया टाइप नंबर 4 और आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों की तरफ। देखो तो यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। इसको आप घर पे सोल्व करना, ठीक है, जो भी आंसर आए इसको बताना। और आज का अपना लास्ट प्रश्न है, यदि x बटे 2 बराबर y बटे 3 तो बतानी है अपन को कि x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 का मान क्या होगा। तो जो x की वैल्यू है उसके नीचे दे रखी है वो कितनी 2 और y का मान क्या है यहाँ पे 3, तो रख दो यहाँ पे 2 प्लस 5 और यहाँ क्या आ जाएगा y की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 8, ये बन गया 5 और 2 7 और ये आ गया 8 और 3 11, तो आंसर क्या आएगा 7 अनुपात 11। तो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, 3 और 4 अपन ने पढ़ ली है। बड़े आसान प्रश्न थे इन पर टाइप के अंदर। अब इसके जो और भी महत्वपूर्ण टाइप हैं अनुपात व समानुपात के, वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ अगली कक्षा में। तो तब तक आप इस वीडियो को देखो और प्रश्नों को यहाँ से सोल्व करो। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करो और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। जब भी आपको नई क्लास डले तुरंत आपको मिल जाए, जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप ऑन करके रखा करो। बहुत जल्दी आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है, हिंदी की क्लास आने वाली है, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।